धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अरे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैं, अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब से यहीं आप हमें देखेंगे ओटेक प्रोस को। अब हमारा YouTube चैनल है और हम अक्सर अकेले या साथ में वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है जैसे जैसे हम अगले चरण विक्ट्री विद ऐश की ओर बढ़ेंगे, जो आज का विषय है, आप हमें अक्सर देखेंगे। हम शायद 2 या 3 बार आएंगे, यह ऐश के आने और जानकारी के प्रवाह पर निर्भर करेगा। हम आएंगे क्योंकि हम उत्साहित हैं। ओटेक प्रोस यहां आपको सभी जरूरी जानकारी देने के लिए है। हम इसे सरल बनाएंगे, हम इसे हर किसी के लिए हिस्सों में समझाएंगे। हमारी दादी जो गांव में है वो भी इसे समझ जाएंगी। बस ये कहना चाहता हूं, विक्ट्री विद ऐश ये एक सुरंग है, ये वह रास्ता है जो हमें अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। और इस सुरंग में, इस प्लेटफॉर्म पर या जहां हम जा रहे हैं, जहां हम होंगे विक्ट्री विद ऐश में, कृपया इसे विक्ट्री विद ऐश कहें, या आप जहां भी हों, विक्ट्री विद ऐश वह जगह है जहां हम होंगे। वह संचार चैनल है जहां सब कुछ होगा। और इससे पहले कि आप शामिल हों, मुझे उम्मीद है कि सभी अभी अपना आवेदन भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप शामिल हो सकते हैं और यह सत्यापन योग्य है। तो कृपया सुनिश्चित करें कि यही आप लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत मददगार होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप भी शामिल हो सकते हैं और यही ऐश अपना जादू दिखाएगा, यही हमारा मूल्य बढ़ेगा। हम हैं, हमारा मूल्य होगा, ये वहां बढ़ेगा। उचित प्रशिक्षण होगा, वीडियो होंगे, वीडियो लाइब्रेरी देखेंगे, हमारे पास एक अच्छा प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म होगा जो हमारे मूल्य को बढ़ाएगा और हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अब से मैं कहूंगा दोस्तों, यह एक सौभाग्य है, यह अधिकार नहीं है। यह एक सौभाग्य है, यह अधिकार नहीं है। और अब हम ऐश के साथ जीत के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, ऐश ने कहा, आप जानते हैं, वे कहते हैं कि यह समय है। मैं हमेशा कहता हूं, यह हमारे लिए उठने, रीसेट करने और पुनः फोकस करने का समय है। क्या हम उठने के लिए तैयार हैं? क्या हम रीसेट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पुनः फोकस करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपना जवाब चैट में लिखें, किसी भी ग्रुप में जहां से आप देख रहे हैं। क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप रीसेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुनः फोकस करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वहां लिख दें। अगर आप नहीं मानते तो आप नहीं भी कह सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, आप जानते हैं, लेकिन मैं अब उठने के लिए तैयार हूं। मैं रीसेट करने के लिए तैयार हूं। मैं पुनः फोकस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना चाहता हूं। आप जानते हैं, अगर आप बदलाव को नहीं अपना सकते तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। हर संगठन में हमेशा बदलाव होता है और जो इसे अपनाने से इनकार करते हैं, उनका क्या होगा? उन्हें निकाल दिया जाता है या उन्हें अप्रासंगिक बना दिया जाता है। वे कहते हैं, ओह, आपका विचार अच्छा है, लेकिन आपका विचार आधुनिक नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा कहा। मुझे याद है, हमारा पिछला नंबर हमने यह बात कही थी। हमने कहा था, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, चीजें बदल रही हैं, इंसान को स्थिर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने सोच में गतिशील होना होगा। आपको बॉक्स से बाहर सोचने की जरूरत है। आपको हमेशा क्षितिज को देखना चाहिए और कहना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा। आपको हमेशा बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव अपनाकर ही आप बढ़ सकते हैं। विंसेंट ने कल एक बयान दिया था। हम सब बातें कर रहे थे, हम चारों। अगर आपकी कार टूट गई है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस कार से कुछ भी नहीं लिया जा सकता। पहिया चला गया, डिस्क चली गई, सब कुछ चला गया। उस कार से कुछ भी नहीं लिया जा सकता। आप क्या करते हैं? वह सिर्फ कबाड़ खाने के लिए अच्छी है। उसे खींचकर ले जाना होगा, कबाड़ में डालना होगा और वहीं छोड़ देना होगा। अगला कदम है आगे बढ़ना। पुरानी कार हमें वहां नहीं ले जा सकती जहां हम जाना चाहते हैं। वह उस बड़े, साहसी, सुंदर, साझा सपने को पूरा नहीं कर सकती। केवल नया वाहन ही हमें उस दिशा में ले जा सकता है, समझे? और मेरा धन्यवाद, मेरे भाई ओलिवर ने बताया, हमारे बारे में यह समझाया। हम जिस हब की ओर जा रहे हैं, विक्ट्री ट्वाइस। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो इसे चैट में लिखें, बस सोन विक्ट्री ट्वाइस लिखें। उन्होंने कहा, यह एक नया संचार केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र है जहां हम
क्या एकजुट होंगे, बढ़ेंगे, आगे की बड़ी यात्रा की तैयारी करेंगे? ये नाम नहीं है। एक केंद्र जो हमें वहां ले जाएगा, समझे? और उन्होंने फिर कहा, लॉन्च के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च कहें या क्या कह सकते हैं, आपको प्राथमिकता पद के लिए आवेदन करने का निमंत्रण है। विंसेंट ने यह फ्रेंच में कहा। भले ही आपको स्वीकार न किया जाए, चिंता मत करें, हमारे सीईओ ने यह कहा है, वे इसे डालेंगे। आपके पास प्रश्न है, प्रश्नावली, आप उत्तर दें। घबराएं नहीं। हे भगवान, मुझे स्वीकृति नहीं मिली। नहीं, आप अभी भी उनसे पा सकते हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। यह निरंतरता का एक तरीका है। अगर मुझे नहीं मिलता, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मेरे भाई बॉब को मिला है तो मैं बॉब को कॉल करूंगा। क्या तुम्हें यहां स्वीकार किया गया था? कृपया क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? और जब बॉब मुझसे शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा? मैं उन लोगों के साथ शेयर करूंगा जिन्हें मैं जानता हूं, जो सपने में विश्वास करते हैं। मैंने कहा, यह संख्या का खेल नहीं है, यह उनके लिए है जो उनके विजन में विश्वास करते हैं। ऐश संख्याओं की तलाश में नहीं है, क्योंकि ऐश जितनी चाहे उतनी संख्या ला सकता है। वह एक महान मार्केटर है, हमें यह याद रखना चाहिए। और ओलिवर ने भी याद दिलाया, यह एक क्या नहीं है, जैसे मुझे इसकी जरूरत है, या जैसे आप जानते हैं, यह एक प्राथमिकता है, यह एक सौभाग्य है, यह हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह कोई अधिकार नहीं है, इसे कमाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक विशेषाधिकार है। ऐश हमें बस कुछ ऐसे दे रहे हैं जैसे हमारी हथेली पर, समझे? और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्वीकार करने वालों को क्या मिलेगा? उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। जिन्होंने स्वीकार किया है उन्हें उस विशेष स्थान पर ले जाया जाएगा जिसे हम विक्ट्री फॉर ऐश कहते हैं। वहीं जादू होगा, वहीं जादू होगा और चीजें होंगी, आगे बढ़ेंगी और हम सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, करने और न करने की समझ विकसित करेंगे। मेरा ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल होना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सोचूं, वाह यही है, क्योंकि अगर मैं आचार संहिता का पालन नहीं करता तो मुझे अभी भी निकाला जा सकता है। भले ही मैं उस व्यवसाय तक पहुंच जाऊं जहां ऐश मुझे ले जाएगा, जो हमें नहीं पता। हम अभी भी ऐश की जीत के बाद तैयारी कर रहे हैं। पता है क्या, अगर मैं आचार संहिता का पालन नहीं करता तो मुझे अभी भी निकाला जा सकता है। हर संगठन में आचार संहिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप आचार संहिता का पालन नहीं करते तो माफ कीजिए, आप बाहर हो जाएंगे, समझे? तो यह वह बात है जो हम अब कह रहे हैं। इसे अपनाएं, इसके लिए तैयार रहें। आप जानते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मैंने कुछ सवाल रखे जो मैं सोच रहा था। उन्होंने कहा, हम कितने तैयार हैं पुराने को छोड़कर नए को अपनाने के लिए? हम छोड़ने के लिए कितने तैयार हैं? मुझे पता है मैं तैयार हूं। हम कितने तैयार हैं डर के बजाय उम्मीद चुनने के लिए, जो हमेशा सोचते हैं इसके बारे में क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आपके दिल में अभी भी वह डर है, समझे? यहां तक कि जब वे आपको कुछ सुंदर दिखाते हैं, हम उसे संजोते हैं। हम सब उम्मीदवार थे, खुश थे, लेकिन फिर वह गाड़ी हमें वहां नहीं ले जा सकती। अब वे हमें कुछ बेहतर की ओर ले जा रहे हैं। हमने पुरानी गाड़ियों में जो हमारे पास थी, उम्मीद की एक झलक देखी थी, और सीईओ ने कहा वह गाड़ी हमें वहां नहीं ले जा सकती। आप क्या सोचते हैं, क्या होगा अगर वे आपको कुछ बड़ा और बेहतर दें जो सीईओ नहीं दे सकता? जैसे बाइबल में कहा गया है, इस धरती पर संताप, बच्चा चावल मांगेगा और पिता उसे सांप देगा। यदि पिता आपको अच्छे उपहार दे सकता है तो वह क्या है? ऐश हमें अच्छा उपहार देना चाहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो वहां खड़ा है वह हमें उस सपने तक नहीं ले जा सकता। वह सपना जो श्री ऐश मुफारा ने अपने दिल में देखा, वे जानते हैं कि आप सभी वहां नहीं पहुंच सकते, और मैं कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो आपको वहां ले जाएगा। हम संख्याओं के बजाय दृष्टि पर विश्वास करने के लिए कितने तैयार हैं? हम सब कितने तैयार हैं श्री अश मुफारा के मिशन और विजन पर आंकड़ों के बजाय विश्वास करने के लिए? अगर आप आंकड़ों पर विश्वास करते हैं और श्री अश मुफारा के विजन पर नहीं, तो माफ कीजिए, क्योंकि केवल विजन ही आपको उस बड़े, साहसी, सुंदर सपने तक ले जा सकता है, समझे? हमें अब जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें सीखने के लिए तैयार रहना होगा।
हमें समझने के लिए तैयार रहना होगा जैसे जैसे हम अश की विजय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सभी अभी भी खड़े हैं न जानते हुए कि यह क्या है। हम वहां एक शक्ति, एक आवाज के साथ जा रहे हैं स्वस्थ मन से सीखने के लिए, ताकि हम वो हासिल कर सकें जिसका हम सपना देखते रहे हैं। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं भाई ऑलिवर, बहुत बहुत धन्यवाद।